ये मेरा चैलेंज है। शर्त मत लगाओ बूढ़ो, चाहो तो अतीत के पन्ने पलट कर देख लो। पुराने पन्ने पलटते रहेंगे तो नए पन्ने कब लिखेंगे अस्मिता? इस बार इस चैलेंज में जीत मेरी होगी, सिर्फ मेरी। कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की हैं, होठों पर जो सहमी सी है, एक आवाज़ में सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो। क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। मुझे इस तरह बात करनी पड़ी तुमसे बूढ़ो, तुम इस वक्त यही बोली समझो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाना चाहा पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी। तुम वो ही देख पा रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारी नीवी मम्मा ने पिछले 20 साल से पट्टी बांध कर रखी है, वही दिखाया है, वही महसूस कराया जो वो चाहती है। बहुत कोशिश की हमने उस घुसपैठिए को यहाँ से भगाने की। कभी हमने गोली चलवाई उस पर, तो कभी हमने नीम की गोलियां दी उसे, लेकिन उसकी रगों में जहर हमने घोला है। क्या आप जानते हैं आज शान इस घर में क्या लेकर आए हैं? मार्च, वो भी जिंदा। बिल्कुल गायब हो जो लड़की यहाँ से, वरना शान को मरवा देंगे हम। झूठी ममता, झूठे रिश्तों का वास्ता देकर ब्रेन वॉश करके रखा है तुम्हें, तो इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? इतने सालों की बंधी हुई पट्टी आसानी से नहीं उतरेगी तो भी सच्चाई का तेज तुम्हारी आंखों को चकाचौंध कर देगा। इसलिए अभी तुम नहीं समझो, नहीं मानोगे कि मैं आपकी वही मुझकी हूं, तुम्हारी बोल दो, जो तुम्हें बचाने के लिए आज भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है। कुछ भी कर सकती है तुम्हारे लिए, कुछ भी करके तुम्हारे पापा अरिंदम मौजूमदार को ढूंढना है मुझे, निवेदिता मौजूमदार की असलियत बतानी है सब, और तुम्हारे सिर से ये क्रिमिनल का थप्पा हटाना है। बस अब यही एक मिशन है मेरी जिंदगी का। उसके लिए अगर मुझे एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़े जिसे मैं प्यार ही नहीं करती और ना कभी कर पाऊंगी, तो मुझे वो भी मंजूर है। निकल मेरे घर से, निकल। क्या मुझे प्यार नहीं हो सका? हृदय से रिश्ता जोड़ने की वजह प्यार नहीं हो सकी? अस्मिता के सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए था। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी बिताने की सोच भी नहीं सकता। क्या करूं? पुचकी और जूनियर दोनों ही मेरे दिल के करीब हैं, लेकिन लगता है कि इन दोनों का साथ कभी एक साथ नहीं मिल पाएगा मुझे। एक मेरी चांदनी है और दूसरा मेरा साया, मेरी परछाई। लेकिन ऐसा लगता है दे डोंट एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं कभी भी लाइफ में दोनों को एक साथ खुश नहीं रख पाऊंगा, कभी भी
इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा मैं। पूरी जिंदगी इन दोनों के बीच में पिसता रहूंगा। नहीं, I don't think so. हाँ, even I don't think so. No, not this one. कुछ और दिखाइए, something more interesting. Of course, ma'am. I just have this one. Why don't you try this? हाँ, ये बहुत सुंदर है. Yes, I like this. ये देखिए. No, Mama. This is not so nice. Mama, आप ऐसे कुछ भी रैंडम मत सिलेक्ट कीजिए यार। आप सास बन रही तो कहीं आपकी चॉइस भी ओल्ड फैशन तो। What do you mean by old fashioned and random? हाँ? नहीं, आप तो गुस्सा हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मामा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मामा, आप तो स्टाइल डीवा हो। पर वो क्या है ना कि आजकल के ब्राइड और ग्रूम के ड्रेसेस ना वो भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अच्छा। एक थीम होती है, यू नो। तो आप उसे ध्यान में रख के मेरे और अस्मिता जी के कपड़े सिलेक्ट कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि ड्रेसेस ही क्यों? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे और अस्मिता जी की लाइफ भी इसी तरह कोऑर्डिनेटेड रहे। ठीक, आप जैसे कहेंगे हम वैसे कपड़े सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो फिर हम दोनों की पसंद, कलर चॉइस भी तो मैच होनी चाहिए ना। 1 minute, excuse me. Yeah. Let me handle it. अस्मिता जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? जल्दी बताइए, प्लीज। अरे, आप तो घबरा गए। एक्चुअली हृदय ना इस एंगेजमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। आप हमें बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। दादा का फेवरेट कलर भी तो ब्लू ही है, इसलिए तो मेरा भी फेवरेट कलर ब्लू है। And you know what? I just happen to have the right blue color for the occasion. Let me just get it for He you. has the right color too. Let's see. हे दुर्गा माँ, शक्ति दो, कहीं मैं अपने ही बुरे जाल में फंस ना जाऊं। थीम्स और एंगेजमेंट की जितने भी अप्रूवल्स हैं आप लोग शान से ले लीजिए। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि शान की शादी हृदय की शादी से पहले होगी। शान इस घर के बड़े पोते हैं, पहले उनकी सगाई होगी, तब तक हृदय और अस्मिता को इंतजार करना होगा। शान की एंगेजमेंट? नो प्रॉब्लम सर, उल्टा मजा आएगा। पहले दादा दूल्हा बनेंगे और फिर मुझे दूल्हा बनाएंगे। सही है एकदम, सुपर, फुल धमाल। दिस इज नॉट फेयर सर। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको कोई बहाना चाहिए हृदय और अस्मिता की सगाई को रोकने का। जब तक शान खुद की सगाई के लिए रेडी नहीं होंगे, हृदय और अस्मिता को रुकना पड़ेगा। आखिर क्यों सर? दिस इज नॉट डन। क्यों रुके ये बच्चे? किसी को रुकने की जरूरत नहीं। यस, किसी को भी रुकने की जरूरत नहीं। शान ने सगाई के लिए हाँ कह दी। क्या दादा? एक्चुअली जो सर की पसंद वो मेरी पसंद, और मुझे भी लगता है कि पारोमिता मेरे लिए, हमारे घर के लिए और हमारे खानदान के लिए बिल्कुल करेक्ट है। दादा पहले बता देते तो पुलिस स्टेशन के बाहर ढोल नहीं पूरी पूरी बारात रेडी कर देता। दादा, थैंक यू, थैंक यू। सीरियसली आई एम हैप्पी फॉर यू। और मैं कह रहा हूं आपसे दादा, आपकी और पारोमिता जी की जोड़ी ना कमाल की लगी, सीरियसली। है ना सर? क्या बात है निवी जी, आपके चेहरे पर तो डबल खुशी होनी चाहिए। आपके दोनों बेटों की सगाई होने जा रही है।
पहले शान और पारमिता की, उसके बाद अस्मिता और हृदय की। भाई आज हम बहुत खुश हैं, हमारे दोनों पोतों को परफेक्ट मैच मिल गया। शांतनु ने हाँ कह दिया। मेरी असलियत जानने के बावजूद भी सगाई के लिए हाँ कह दिया। नहीं, मैं अस्मिता या हृदय इन दोनों को सफर करते नहीं देख सकता। दोनों में से किसी को भी दुखी नहीं देख सकता मैं। एक तरफ मेरा छोटा भाई है जूनियर, और दूसरी तरफ मेरी बंधु। इन दोनों की तकलीफें मेरी है। इन दोनों को प्रॉब्लम में कैसे देख सकता हूं? कैसे? तुम यहाँ पे क्यों आए? पहले तुम मेरे क्यों का जवाब दो। क्यों अपने आप को सजा दे रहे? जिसे तुम्हारा दिल, जिसे तुम्हारा मन नहीं मान रहा, वो क्यों कर रहे? बताओ। जो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? क्यों कर रहे हो तुम ये शांतनु? आखिर क्या प्रूव करना चाहते हो? हाँ बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे देखो, तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? मुझे बताओ। हाँ, जानते कितना उस लड़की के बारे में? जीवन भर के लिए उसके साथ बंधन में बनने के लिए तैयार हो गए, वो भी इतनी जल्दी। क्यों शांतनु? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों शादी करना चाहते हो पारमिता से? मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। क्यों? जवाब दो, आगे क्यों? बोलो। शीला जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब रविंदर जी, आपको तो पता ही है कि मेरे बेटे और बहू दोनों फॉरेन में हैं। तो इस टाइम पे अपने पारो के लिए मैं ही हूँ। देखिए शीला जी, आप हैं, आपका आशीर्वाद है, तो बच्चों को और क्या चाहिए? यही बहुत है। निवेदिता, भाई अपनी बड़ी बहू को शगुन की ओढ़नी उड़ाओ ना। जी। वेलकम टू द फैमिली। नहीं, बड़ों का आशीर्वाद लूं।
बहू जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। नहीं नहीं, मेरे पैर मत छूना। अब देखना मैं कैसे मजुमदार खानदान के बड़े बेटे को अपने कब्जे में कर दिया। क्यों करना चाहते हो ये शादी? बोलो। अगर यही सारे सवाल मैं तुमसे करूं तो? कितना जानते हो हृदय को? क्यों कर रही हो उससे शादी? मेरी मजबूर मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी। अच्छा पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि पारोमिता से रिश्ता जोड़ने में मेरी मर्जी नहीं है? जाओ यहां से। डोंट वेस्ट माय टाइम। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, तुम करो तो बहादुरी और मैं करूँ तो बदतमीजी। क्यों? एक बात याद रख, मुझे तुम्हें सवाल पूछने का हक है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। जेलस फील कर रही हो कि मेरा रिश्ता पारोमिता के साथ हो रहा है, इसलिए इतने सवाल कर रही हो क्या? मुझे जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई रियली केयर फॉर यू। जेलस नहीं हूं मैं। ठीक है, तुम्हें जवाब चाहिए ना, मैं देता हूं तुम्हें जवाब। सिर्फ और सिर्फ हमारी पुरानी दोस्ती के खातिर। पारो से मैं इसलिए शादी कर रहा हूं क्योंकि पारो ऐसी लड़की है जो शान मौजूमदार के नाम और इमेज को 4 चांद लगा देगी। मैं पारो से इसलिए शादी कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। पारो से मैं इसलिए शादी करना चाहता हूं क्योंकि उसने अपने नेटवर्किंग से मुझे जेल से भी छुड़ाया और वो दूसरी लड़कियों जैसे ना नकली माँ बाप बना के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती। पारो से मैं इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती है, फैशनेबल है, अट्रैक्टिव भी है। कौन सा लड़का उससे शादी नहीं करना चाहेगा? मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता। खुश? आई होप तुम्हें अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे, राइट? अच्छा तुम बताओ, क्या तुम हृदय से प्यार की वजह से शादी कर रही हो? काश मैं तुम्हें किसी तरह समझा पाती शांतनु कि मैं जो कर रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी मम्मा की सच्चाई बाहर लाने के लिए कर रही हूँ। मत मारो कुल्हाड़ी अपने पैरों पर, मत करो ये नुकसान। And now, just leave. इससे पहले कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे कोई देख लिया और तुम पे सवाल उठे, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर या किसी भी लड़की पर कोई लालच लगे, so just leave. उठने दो सवाल, लगने दो लालच। नाम मेरा खराब होगा, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि अब तुम मौजूमदार खानदान की बहू बनने जा रही हो, और मौजूमदार खानदान की बहू जो है ना, वो इतनी केयरलेस नहीं हो सकती अपने नाम को लेके, अपने डिग्निटी को लेके। एक बार के लिए अस्मिता कुमारी जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हो सकती है, लेकिन अस्मिता मौजूमदार नहीं। और फाइनली जब बात मौजूमदार खानदान की इज्जत की होना, तब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मौजूमदार खानदान की, उसके नाम की, उसकी इज्जत की पड़ी? हाँ, उससे बढ़कर और कुछ नहीं।
तुम तो बिल्कुल नहीं। जब भी मैं पुचकी का दिल दुखाता हूं तो क्यों बुरा लगता है मुझे? नहीं लगना चाहिए ना? क्यों दुखाता हूं उसका दिल? क्यों करता हूं उससे ऐसे बात? मैं तो उससे नफरत करता हूं, तो फिर क्यों? क्यों उसे तकलीफ में देखकर तकलीफ होती है मुझे? क्यों?